जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर चल रही होगी। आज हम फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2021 में जो 26,744 प्लस वैकेंसी अपकमिंग है सिपाही की, उसके लिए आज मैं लेकर फिर से आया हूँ दोबारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट आपके सामने। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे राइट में कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, ठीक। और जो भी चीजें हैं आज जो भी वैकेंसी आने वाली हैं लेखपाल की भी है, उसके लिए भी फायदेमंद होगा, एनटीपीसी के लिए भी, आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब हम आज के लिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन है। आज और भी तरीके के क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 40 दिनों में पूरा करते हैं। उसके बाद कर सकते हैं जबकि ए बी और सी, जबकि कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, पूछ रहा है आपसे ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है। हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 40 और 20 का एलसीएम हमें पता होगा कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा एलसीएम इसका, 40 होगा। जब 40 को 40 से हम ये टोटल आता है, ये जो होता है टोटल इफिशिएंसी, टोटल क्या आता है उसकी क्षमता आती है, मतलब टोटल की क्षमता क्या, टोटल एक यूनिट होता है कितना काम करेगा, कितना वो टोटल यूनिट काम क्या करेगा, 40 यूनिट काम करेगा। कितने, 40 के हिसाब से 40 दिन में जो कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी आएगी। अगर वो 40 टोटल काम कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है तो कितना आएगा उसका क्षमता, 1 आएगा। मतलब बी और सी का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 40 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें जब पता है कि बी और सी का क्षमता 1 है, ए प्लस बी प्लस सी का 2 है, तो सी का कितना क्षमता हुआ, 1 हुआ। सी का क्षमता कितना हुआ, 1 हुआ। पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ए का निकलेगा ना, बी प्लस सी का है तो ए का क्षमता कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और 40 टोटल यूनिट काम करना है इसको, ए को, तो कितना काम करेगा, 40 बटे 1, मतलब कितना आ जाएगा, 40 दिन में, ठीक है। ए कितने दिन में काम को करेगा, 40 दिन में, ठीक है। ये रहा सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का है, 2019 में जो एग्जाम हुआ था 28, 27 और 28 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके बोर्ड पे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है। गोला को क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। गोला को क्या हम बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है, स्फीयर बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु होता है, ठीक है, शंकु का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के आकार का, ठीक है, जो वैल्यू होता है। अब ये देखिए, अब जो रेडियस है, जो त्रिज्या है किसका, गोला का, यहाँ आर का, तो हम रख देंगे 4/3 पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है, ये रेडियस पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट आपको पता है, तो शंकु का हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बचा, एक 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 दहा में 100 चौका 400, जो आर स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 400। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर स्क्वायर टू आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। आपसे रेडियस नहीं पूछ रहा है, रेडियस जो होता है, ये रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है ये दुगुना, ये क्या होता है, हाफ होता है किसका, व्यास का, ठीक है, किसका, व्यास का। तो व्यास हो जाएगा रेडियस से कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, व्यास ऑफ शंकु, ठीक है, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा आज का आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जो व्यास आएगा शंकु का वो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, जो कि पूछ रहा था क्या, व्यास, ठीक है। ये रहा इसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है।
अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मूलधन जो है वो 625 रुपए का CI और SI। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे क्या बोलते हैं हम साधारण ब्याज बोलते हैं। कि 2 वर्ष, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, का अंतर जो क्या होगा, जबकि वार्षिक दर 8% है। ठीक है, हमें पता है कि मूलधन कितना है, 625 है। ठीक है, रेट मतलब दर कितना है, 8% है। ठीक है, 8% का हम निकालेंगे तो 8/100 ये आ जाएगा आपका 2/25। कितना आ जाएगा, 2/25। अब इसी के हिसाब से हमें मिलेगा 2/25 यहाँ लिख लीजिए, 2/25 यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि कितने वर्षों के लिए कहा है, 2 वर्षों के लिए कहा, तो 1 वर्ष का हम यहाँ निकालेंगे, 1 वर्ष का यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 25, अब यही तो हमारा मेन है, यही तो मूलधन है, इसी को हम निकालेंगे। तो 2 वर्षों का जो अंतर पूछ रहा है CI और SI का, तो जो SI जो होता है वो सभी वर्षों के लिए बराबर होता है। साधारण ब्याज आप ये जान लीजिए कि जितना एक पहले वर्ष मिलेगा उतना दूसरे वर्ष मिलेगा, उतना तीसरे वर्ष मिलेगा, उतना चौथे वर्ष मिलता है। जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक सालों के लिए बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 25% 625 होता है, 25 गुणा 50, ये आएगा 50 और ये आएगा 50। ठीक है, पहले वर्ष में 50 साधारण ब्याज मिल रहा है और दूसरे वर्ष में 50 साधारण ब्याज मिल रहा है। अब ये वाली जो चीज है, अब ये आपने निकालें किसके लिए, CI के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये जो होता है, जो ये आपका मिल रहा है, इस पे भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है और वो निकलेगा कितने, 2/25 के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि CI और SI का अंतर 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 4 रुपए हो जाएगा। ठीक है, CI और SI का अंतर जो हो जाएगा आपका यहाँ से CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 4 रुपीज। ये है आपका आंसर। ये तो शॉर्टकट तरीका है। आप इससे किसी भी 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष तक का निकाले, 4 वर्ष तक का भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब इसे जो प्रॉपर तरीका है आप किस तरीके से सॉल्व करने के, जो बेसिक होता है, आप बेसिक से क्या करेंगे कि इस मूलधन पर, ठीक है, इस मूलधन पर आप जो निकालेंगे प्रोसेस से, तो निकालेंगे आप जो SI का फार्मूला होता है, ठीक है, P × R × N, मतलब N मतलब टाइम होता है अपान के 100। उसके बाद यहाँ से CI निकाल लेंगे। CI कैसे निकलता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि A = P, ठीक है, यहाँ P हो जाता है वहाँ 1 + R/के 100 की पावर N। तो यहाँ से आप निकाल करके तब अंतर निकालेंगे उसका, यहाँ से निकाल करके तब आप अंतर निकालेंगे। तो वो तो तरीका हमें करना नहीं है क्योंकि वो टाइम टेकन है, तो टाइम हमें तो बचाना है, टाइम तो ज्यादा लेना नहीं है, तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस सबसे बेस्ट है। 2 वर्ष के लिए पूछे, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए पूछे, ये तरीका बेस्ट है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, आपका कम टाइम भी लगेगा। अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन और भी आते हैं, मैं वो बात कर लेता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ABC किसी काम को अकेले 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। A जो है 12, B जो है 15 और C जो है वो 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12, 15, 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 15 = 60, इसका एलसीएम आएगा आपका 60। एलसीएम निकालना तो जानते ही हैं, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आएगा 60। फिर A का क्षमता कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, B का क्षमता कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, C का क्षमता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टोटल यूनिट कितना काम है, 60 यूनिट। कितना है, 60 यूनिट। कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर, तो तीनों की क्षमता कितना है, 5, 4, 9, 3, 12, मतलब A + B + C की क्षमता कितना है, 12। यही को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 × 5 = 60, ये आएगा 5 दिन। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। यही क्वेश्चन तो आता है, यही क्वेश्चन आता है। और ये तरीका जानेंगे आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे आप इसी बेसिस पे लगाइए। ये है सबसे आसान तरीका आपका सॉल्व करने का, किस तरीके से आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये मायने कब रखता है, जब आपके अंदर जुनून हो पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का जुनून हो कि नहीं मुझे वर्दी पानी है, वर्दी पानी है, वर्दी पानी है, तभी आप बेहतरीन कर पाएंगे। और जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। ये जान लीजिए एक चीज, आपके अंदर जुनून होनी चाहिए। नहीं मुझे वर्दी इस साल लेनी है तो लेनी है 26,744 प्लस वैकेंसी में, तो आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और आप मेहनत करेंगे तभी आपको एक वर्दी मिल पाएगी, क्योंकि वर्दी पाना बहुत बड़ी चीज होती है। किस तरीके से कितने लड़के बैठते हैं एग्जाम में, आप फॉर्म जिस दिन फिलअप करेंगे, जिस दिन वैकेंसी आ जाएगा उस दिन देख लीजिएगा
इसलिए मैं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस में दिला पाएगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कैंट ऑब्टेन, और आप जो भी चीजें हैं नहीं पा पाएंगे। आपको वर्दी पानी है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वर्दी किसी भी चीज में आपको मेहनत, आपके माता पिता आप पे विश्वास रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा, मेरी बेटी पढ़ रही है, तो आप उस विश्वास पे खड़े उतरिए। और खड़े उतरने का सबसे अच्छा तरीका है आप मेहनत करिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। क्योंकि इस टाइम आपका सबसे जो बेहतर रोल प्ले करता है वो आप पढ़ाई में ही तो है। आपको बस एक काम है पढ़ाई करना, और आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप पढ़ाई कीजिए एक सीट के लिए। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5वां। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, मैं पहले इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, फिर फार्मूले के बाद आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी, यहाँ होता है आपका डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये क्या कहता है? इसे चाल गुणे समय। ठीक है, ये है। इसमें एक चीज और आता है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 और 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब दूरी आप निकालिए। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाए? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड कितना है आपका? 54 ही तो स्पीड है, 54 लिख लीजिए। इनटू समय कितना है? 10 घंटे है, इनटू 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 540 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितना है वो कवर कर रहा है? 540 किलोमीटर। ये रहा आपका। इस बेसिस पे ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है, चाल, दूरी और समय से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये रहा आज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फार्मूला भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 80 केजी, ठीक है, कितना है? 80 केजी मिश्रण है। ठीक है, 80 केजी क्या है? मिश्रण है। किसका है? यह कापर है। ठीक है, यह क्या है? कापर है। और किसका है? जिंक है। ठीक, जिंक जिसका अनुपात कितना दिया है? 5:3 दिया है। ठीक है, मिश्रण में इसमें कह रहा है कि कितना जिंक और मिला दिया जाए, मतलब जिंक को कितना और मिला दिया जाए ताकि कापर और जिंक का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, कापर और जिंक का अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। अब देखिए, इस मिश्रण में 80 केजी मिश्रण है, इसमें जिंक और कापर है। अगर कह रहा है कि जिंक कितना और मिला दिया जाए, ठीक है, अगर जिंक मिला रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कापर जो है वो सेम रहेगा, वो जिस रेशियो में पहले था उसी रेशियो में अब भी रहेगा, उसका अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, हम कापर जिंक को ही बस मिलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कापर मेरा पहले में 5 है तो दूसरे में भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ये हमारा अब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जिंक पहले तो 3 था, अब जब मैंने 5 से कापर को बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जिंक कितना हो गया? 5 हो गया। तो कापर पहले, जिंक पहले 3 था और अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो जिंक मिलाया कितना है? 2 मिलाया है। और कितने पे मिलाएगा? इसी पे तो मिलाएगा। मिला किसमें रहा है? इसी में तो मिला रहा है। तो टोटल कितना है? यह 8 है। और टोटल मिश्रण कितना है? 80 केजी। 80 केजी में ही तो मिलाएगा। तो 8 दहान में 80, 10 दूनी के 20 केजी जिंक और मिलाएगा, तब जाकर के उसका जो अनुपात है कापर और जिंक का 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? इतना बेहतरीन, इतने सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ, इतना आसान बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाए पेपर में। ठीक है, और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ जो ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से क्या होता है? हम एक मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशनल मिलता है हमें। हमें ये लगता है कि बच्चे हमारे जो हैं हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमें अंदर से वो फीलिंग आती है कि हम और मेहनत करें। ठीक है, और मेहनत करें और अच्छा कंटेंट हम अपने प्यारे साथियों को दे सके। ठीक है, ये है आज का 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 20 केजी। इसका एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो वो तरीका आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि 5:3 है। ठीक है, और 80 केजी है। ठीक है, 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 नहीं है, कितना है यह? 80 केजी है। कितना गुना? 10 गुना कर दीजिए। तो 50
और 30 हो जाएगा। ठीक है, 50 केजी कॉपर हो जाएगा, 30 केजी हो जाएगा। अब आप इसको कर सकते हैं कैसे, कह रहा है कि जिंक को कितना मिलाना है। ठीक है, ये 50 हो जाएगा अपान के 30 में मान लीजिए जिंक में मैं एक्स मिला रहा हूँ, तब जाके रेशियो 1/1 हो जा रहा है, ये है एक्स के रेशियो से। ठीक है, ये जो कह रहा है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 50 बराबर 30 प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तब भी 20 केजी जाएगा। ठीक है, ये है आपका सेकेंड मेथड। ये क्या है आपका सेकेंड मेथड, लेकिन आपको करना है इस वाले मेथड से। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि आप तुरंत कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब हम आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 10% और 20% का एकल बट्टा क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे एकल बट्टा क्या होता है, ये नया चीज है आपके लिए। एकल बट्टा का मतलब ये होता है ना, एकल बट्टा मतलब ये होता है, ठीक है, जहां पे 10% और 20% का एकल बट्टा दिया जाए। एकल का बट्टा एक का मतलब ये होता है जहां पे लगातार आपको एक के अलावा 2, 3, 4 जहां छूट दी जाती है उसे एकल बट्टा कहते हैं। जिसका आप निकालेंगे कैसे, दोनों का जो छूट मिलता है उसको मिलाकर ओवरऑल निकाल दिया जाता है कि कितना हुआ। ऐसा नहीं होता है कि 10% एकल बट्टा दे दिया और 20% एकल बट्टा दे दिया तो आप 10 + 20 निकाल लेंगे, चलिए 30% हो गया। ये गलत है, ये मेथड गलत है। ऐसे नहीं एकल बट्टा निकलता है, ऐसे समतुल्य बट्टा नहीं निकलता। एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा निकलने का तरीका ये होता है कि 10% निकल रहा है, ठीक है, और एक पे कितना निकल रहा है, 20% निकल रहा है। ठीक है, अब यहीं पे आप निकालेंगे, क्या करते यहाँ पे कर देंगे का एकल बट्टा क्या होता है। आप यहाँ पे फिर कर सकते हैं 10 × 20 बटे के 100। ठीक है, आप ये कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि बट्टा का मतलब होता है कम होना। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड जो है आपका x + y + x × y के 100 यहाँ प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। और इसका एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। 10% छूट का मतलब क्या होता है कि 10% का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और 20 का निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये छूट है और ये आपका मार्क्स प्राइस है। मतलब 10 का सामान कितने में दे रहा है, 9 में दे रहा है, और एक पे क्या कर रहा है, 5 का सामान कितने में दे रहा है, 4 में दे रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 बचे के 50 और यहाँ 9 चौके 36। ठीक है, आप यहाँ काट भी सकते थे इसको, आप इसको यहाँ पे काट दीजिए या यहाँ पे काट दीजिए इसको। ठीक है, या 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना मिल रहा है आपका, 7 छूट दिया जा रहा है, कितने दिया जा रहा है, 25 पे × 100। ठीक है, 25 चौका 7 चौके 28, कितना बट्टा, एकल बट्टा कितना हुआ आपका, 28%। एकल बट्टा कितना हुआ, 28%। ये दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके सामने दोनों मेथड, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, जहां नहीं समझना था आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत उसको आपको रिप्लाई दूंगा। कहाँ पे नहीं समझना है उसको मैं दोबारा बताऊंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 500 का 625 हो जाएगा। 500 का कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितने वर्षों, मैंने बताया था आपको कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है P मतलब मूलधन गुणित R मतलब दर गुणित N बटे के 100। N जो होता है ये क्या होता है, आपका समय होता है। ठीक है, ये समय होता है, ये आपका दर होता है और ये आपका मूलधन होता है। ठीक है, अब साधारण ब्याज आपका क्या है, अगर 625 रुपया हो जा रहा है, कौन सा, 500 रुपया आपका मूलधन था और वो कितना जा रहा है, वो 625 रुपया हो जा रहा है, तो आपका ब्याज कितना मिल रहा है, 125 रुपये तो ही मिल रहा है, क्योंकि 500 रुपया आपका मूलधन था। ठीक है, आपने 5% पे किसी को ब्याज दे दिया और वो अब हो जा रहा है कितना, 625, तो आपको साधारण ब्याज कितना मिला है, 125 मिला है। ठीक है, P कितना है आपका, 500 है। ठीक है, R कितना है, 5% है। N आपसे पूछ रहा है अपान के 100, ये और ये कैंसिल। ठीक है, 5 × 25 = 25, N = 5, N = 5 वर्ष आएगा। ठीक है, N = कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। यही तो तरीका है सॉल्व करने का, 5 आपका आंसर आ गया। और एक मेथड और देख लीजिए, सेकेंड मेथड क्या होता है। ठीक है, सेकेंड मेथड, मेरे कहने का ये मतलब है दोस्त कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक साल बराबर मिलता है। प्रत्येक साल क्या मिलता है,
बराबर मिलता है। जो पहले साल मिलेगा वहीं दूसरे साल मिलेगा, वहीं तीसरे साल मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पहले साल मिलता है वो दूसरे साल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दूसरे साल मिलता है ना वो पहले साल का भी उसमें ऐड होता है। ठीक है, वो होता है, इसीलिए वो अलग होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज। सेकेंड मेथड क्या होता है कि कितना उसे मिल रहा है, 500 रुपया मूलधन है, उसे हो जाए कितना रहा है 625। यहाँ से कितना मिला है 125 मिला कि नहीं मिला, 125 पे ब्याज मिला कि नहीं मिला। ठीक है, और मिल कितने से रहा है, वो रेट से ही तो मिल रहा है, साधारण दर जो उसका ब्याज दर है 5%, इसी से इसे डिवाइड कर दीजिए, इसी से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक, जो 125 मिल रहा है ना, ये जो 125 मिल रहा है, आप अगर उसको, अब ये चीज एक और चीज जान लीजिए, 125 रुपया मिल रहा है उसे, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष उसे कितना मिलेगा, प्रत्येक वर्ष अगर 5% के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, उसे हर साल 25 रुपया मिलेगा, हर साल कितना मिलेगा 25 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 25 रुपया हर साल मिलेगा अगर, तो 125 को अगर 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 वर्ष तो नहीं आएगा। आप 125 रुपया 500 का 5% के हिसाब से निकालेंगे तो एक साल में 25 रुपया आएगा। तो 5 साल का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, वही आपका टाइम आता है। क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मिलता है सभी साल में, मतलब एक साल में जितना मिलेगा उतना दूसरे में मिलेगा, उतना तीसरे में मिलेगा, उतना चौथा मिलेगा, प्रत्येक साल में जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर मिलता है। ठीक है, ये है आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, जहां भी नहीं समझ में आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको दोबारा बताऊंगा आप लोगों को।